नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं आपका होस्ट कर्नल उत्कर्ष राठौर। मित्रों, रूस यूक्रेन युद्ध में कर्स्क फ्रंट लाइन से खबर आ रही है कि वहां पर यूक्रेनी सेना के पैर उखड़ रहे हैं। अगर यूक्रेनी सेना ने समय रहते सही एक्शन नहीं लिया तो हो सकता है कि रूसी सैनिक कोई 10,000 यूक्रेनी सेना को युद्ध बंदी भी बना सकते हैं। ऐसा क्यों हुआ, इसके क्या कारण हैं, इस पे हम गौर करेंगे। लेकिन आपको ये याद दिला दूं कि पिछले साल 6 अगस्त को यूक्रेनी सेना ने रूस के कर्स्क प्रांत पर एक सरप्राइज अटैक कर दिया और देखते देखते कोई 1100 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया। रूस वाकई सरप्राइज्ड हो गया। अगस्त से लेकर आज तक रूसी सेना इस कोशिश में लगी रही है कि किस तरीके से यूक्रेनी सेना को यहां से हटाया जाए। आपको यह भी याद होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 5 जुलाई से 23 अगस्त 1943 में कर्स्क में एक बहुत भीषण युद्ध लड़ा गया था रूस और नाजी जर्मनी के बीच, जिसमें रूस की जीत हुई थी और उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर की दशा और दिशा दोनों बदल दी थी। आइए जानते हैं कि ग्राउंड पोजीशन क्या है और यकाएक हालात इतने अनफेवरेबल क्यों हो गए हैं यूक्रेन के लिए। ये स्केच यूक्रेन के सुमी प्रांत और रूस के कर्स्क प्रांत का है और इनके बीच में इंटरनेशनल बाउंड्री इस काली डॉटेड लाइन से दिखाई गई है। 6 अगस्त को पिछले साल जब यूक्रेन ने कर्स्क प्रांत पर हमला किया, एक सरप्राइज अटैक दिया, उस वक्त यूक्रेन ने इस पर्पल डॉटेड लाइन के अंदर पड़ने वाले इलाके पे कब्जा कर लिया था, कोई 1100 स्क्वायर किलोमीटर। और उसके बाद रूसी सेना इसी सैलिएंट को छुड़ाने के लिए काउंटर अटैक पर काउंटर अटैक किए जा रही है। आज हालात ये हैं कि रूसी सेना ने यूक्रेनी सेना को इस ग्रीन डॉटेड लाइन के अंदर समेट दिया है। कुछ दिन पहले मतलब ये कि जब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की व्हाइट हाउस गए थे 28 फरवरी शायद, उस वक्त यूक्रेनी सेना इस काली डॉटेड लाइन पर थी। लेकिन आपको पता है कि जिस तरीके की वहाँ बातें हुई, डेवलपमेंट हुआ, तो आज यूक्रेनी सेना वाकई कमज़ोर है और उसके बारे में और हम बात करेंगे। आज ग्रीन डॉटेड लाइन के अंदर यूक्रेनी सेना सिमट गई है, लेकिन आज भी यूक्रेनी सेना के पास 2 मुख्य कस्बे हैं, माल्या लोकन्या और सुडजा। सुडजा रशियन गैस पाइपलाइन जो यहाँ से यूरोप जाती है यूक्रेन होकर के, उसका ये पंपिंग और वॉल्व स्टेशन है और इस पे यूक्रेनी सेना काबिज है। अगर हम बात करते हैं रोड्स की, तो ये रोड जो साउथ जा रही है ये सुमी प्रांत की राजधानी सुमी में जाती है, ये हाईवे, और ये रोड सुडजा आती है। और अच्छे दिनों में जब रूस यूक्रेन के ताल्लुकात अच्छे थे, फरवरी 2022 से पहले भी इसी सड़क से रूसी परिवार और यूक्रेनी परिवार आया जाया करते थे। सुडजा के नॉर्थ में ये रशियन हाईवे है जो कि कर्स्क की राजधानी कर्स्क जाती है। इस पर सुडजा का कंट्रोल है यूक्रेन का और इसी से अपने सैनिकों की सप्लाई करता है। लेकिन आज हालात बदल गए। हुआ यूं कि रूसी सेना अभी तक
अपने इलाके में यूक्रेनी सेना से लड़ रही थी। लेकिन अभी पिछले 2-3 दिनों में रूसी सेना ने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके बसीविका नाम के गांव को पकड़ लिया है। अभी वो यूक्रेन में दाखिल हुई है और जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि ये सड़क जो लाइफ लाइन है यूक्रेनी सेना के लिए, अगर ये कट गई तो यहाँ पर यूक्रेनी सेना ट्रैप हो जाएगी। क्योंकि इसी तरीके की कोशिश रशियन सेना यहाँ से भी कर रही है कि जल्दी से जल्दी इस तरफ आकर के इस दोनों प्रयत्नों से इस लाइफ लाइन को चोक कर दिया जाए। अगर हम बात करते हैं ग्रीन लाइन के अंदर, वहाँ पर भी रूसी सेना ने माल्या लोखनिया को चारों तरफ से घेर लिया है। उन्हें रसद पाने में मुश्किल हो रही है। और उसी तरीके से सुत्जा के नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में, साउथ में दबाव बनाया जा रहा है। और धीरे धीरे ये कोशिश की जा रही है कि माल्या लोखनिया सुत्जा आपस में अलग हो जाए, सुत्जा का सुमी से संपर्क टूट जाए और उसके बाद इसे कब्जा कर लिया जाए। और ये होता हुआ दिख रहा है। और ये होता हुआ यूं दिख रहा है कि पहली घोषणा जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने की कि वो यूक्रेन को युद्ध की रसद बंद कर रहे हैं, मिलिट्री एड बंद कर रहे हैं, उसका तत्काल प्रभाव इस युद्ध पर नहीं पड़ता। लेकिन जो दूसरी घोषणा उन्होंने की कि वो यूक्रेन को अब इंटेलिजेंस शेयरिंग नहीं करेंगे और वो तत्काल प्रभाव से रोक दी गई। और उसके रोकने से इस युद्ध पे बहुत ड्रामेटिक असर पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर जो एयर डिफेंस के लिए इंटेलिजेंस चाहिए थी वो एकाएक रुक गई। रशियन जेट्स अब इस इलाके में इसमें हिस्सा ले रहे हैं, रशियन ड्रोन्स इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और एक तरीके से यूक्रेनी सेना अब उनके सामने लाचार दिखती है, क्योंकि अमेरिकन इंटेलिजेंस रुक गया है। अमेरिका ने हाथ खींचा तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके के सिचुएशन और दृश्य सिपाहियों ने, जवानों ने व्हाइट हाउस के देखे होंगे फ्रंट लाइन पर, उनके मोराल पर असर पड़ा होगा। अगर यूक्रेन समय रहते हुए यहाँ से अपने सैनिक हटा लेता है तो ठीक है, लेकिन कर्स्क को गंवाना, युद्ध के इस मोड़ पर गंवाना जबकि यूक्रेन की हार हो रही है, उसका अमेरिका साथ दे नहीं रहा है। प्रेसिडेंट जेलेंस्की अब शायद नहीं जानते हैं कि अगली मदद कहाँ से आएगी। इसका असर यूक्रेनी सेना के मोराल पर पड़ा है और इसी वजह से बाकी जगहों पर, बाकी फ्रंट लाइंस पर, कुपियांस्क, पोकोरस्क, चार्सिव यार, टॉरेस्क और खार्किव के नॉर्थ में वोवचसांक, इन सारी जगहों पर आज यूक्रेनी सेना पीछे हटती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर देखा गया है कि पुतिन ने इस मौके का फायदा उठाया और अपने आक्रमण तेज कर दिए। यहाँ तक कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि पुतिन आक्रामककारी हो गए हैं और बेहद बुरी तरीके से यूक्रेन के ऊपर मिसाइल्स और ड्रोन से हमला कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इस युद्ध का निर्णय बहुत जल्दी संभव है और इसका फायदा रूस को होता हुआ प्रत्यक्ष दिख रहा है।